हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन्यू के बारे में कि एक मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे। और इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी कोड कर लिया, क्योंकि इसका कोड कोई बहुत टफ नहीं है और डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक कोड कर लिया ऑलरेडी। मैंने इन्हें वी स्टैक के अंदर डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देती हूँ किसका, अपने टेक्स्ट का, ओपेसिटी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले मैंने क्या किया, बता देते हैं अभी के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्रिएट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है, एक मॉडिफायर है। जैसे पैडिंग एक मॉडिफायर है कि वो हम किसी टेक्स्ट, किसी वी स्टैक, किसी व्यू टाइप पर लगा सकते हैं, वैसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी एक मॉडिफायर। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस होते हैं व्यू बिल्डर टाइप के। व्यू बिल्डर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप जाके व्यू बिल्डर वाली वीडियो देख सकते हैं कि व्यू बिल्डर समझना कि कैसे व्यू बिल्डर काम करता है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है, एक फंक्शन है जो व्यू बिल्डर टाइप का है। उसमें जो पैरामीटर्स हमारे व्यू बिल्डर के हैं, तो मीन्स हम कोई व्यू को बनाता है वो व्यू बिल्डर होता है। जैसे हमारा टेक्स्ट बना हुआ है, वैसे हमारे बाकी के व्यू बिल्डर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक व्यू को ही बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन किसी फंक्शन के यानी कि मॉडिफायर्स के थ्रू। यहाँ पे मॉडिफायर्स बोलते हैं जो किसी व्यू को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो हमने एक टेक्स्ट लिया, तो किसी भी व्यू पर ही हमारा मॉडिफायर लगेगा। हमने एक टेक्स्ट लिया, हमने कहा फेवरेट कार्ट लिस्ट हमने बताई कि क्या लिस्ट होना चाहिए, या फिर ये भी हम कह सकते हैं सिलेक्ट। बहुत जगह आपने देखा होगा इस तरीके से सिलेक्ट लिखा हुआ होता है कि सिलेक्ट फर्स्ट, जब कोई सिलेक्टेड नहीं हो, नॉन सिलेक्टेड, तो सिलेक्ट होता है टाइटल के अंदर। तो बेसिकली एक टाइटल हम कह देते हैं, टाइटल है, उसकी हम पैडिंग दी। तो पैडिंग किसकी दी, हमने सिलेक्ट की। जब सेलेक्ट को की जो इंटरनल पैडिंग यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी। और हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नाम का एक व्यू मॉडिफायर होता है, मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और इसके अंदर क्या होते हैं, मेन्यू टाइप का होता है, आइटम्स भी होते हैं, दोनों तरीके का होता है। यहाँ पे हम आइटम सेंड कर सकते हैं डॉट, और ये पूरा का पूरा मेन्यू डाल सकते हैं। मीन्स पूरा मेन्यू खुद से हम बना के कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने मेन्यू आइटम्स डाले हुए हैं। ये आइटम्स हमारे आइटम्स में, आइटम्स भी अगेन क्या है, वो व्यू टाइप का है। व्यू टाइप क्या है, तो कोई भी बटन या फिर टेक्स्ट लेबल कुछ भी, हम एच टैग वी टैग कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आइटम्स भी क्या है, व्यू टाइप के हैं। तो ये बेसिकली हम आइटम्स वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के हैं। दूसरा तो हम व्यू पास करते हैं, तीसरा हम डायरेक्टली आइटम्स हमारा ऑलरेडी व्यू टाइप है, तो हमने अगेन व्यू टाइप पास किया है। और फिर एक, जब हम मेन्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगेन एक मॉडिफायर होता है। इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ऑर्डर्स किस प्रायोरिटी में देखेंगे, तो जिस प्रायोरिटी में हमने डाले उसी में विजिबल होंगे। सो नाउ कैनवास ओपन करते हैं। कैनवास में हम देखेंगे, हमने एक बटन डाल दिया जिसमें जो टाइटल है वो हार्ट्सों का, और एक्शन में भी हमने कुछ परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और ये हमेशा लॉन्ग प्रेस लेता है, जब हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये हमारे ऑप्शंस विजिबल होंगे, जस्ट लाइक अ मेन्यू। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया कि हमें हमेशा कस्टमाइज ही करना होता था मेन्यू, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था हर बार एक लॉन्ग कोड लिखना। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आया है। हमारे पास एक और भी ऑप्शन होता है, हम सीधा सीधा मेन्यू के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास आया है। तो आज के लिए हम दो ही करने वाले हैं, बट अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मेन्यू को भी करेंगे, क्योंकि अभी हमने वो अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको कि मेन्यू क्या होता है। बट हमारे पास एक अदर ऑप्शन भी, आप जाके गूगल कर सकते हैं अगर आप पहले स्टडी करना चाहते हैं, तो मेन्यू भी एक ऑप्शन होता है। तो मेन्यू ऑर्डर में यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी दे दी। प्रायोरिटी हमारी कितने तरीके की होती है, ऑटोमेटिक, देन फिक्स्ड। यहाँ पे मैंने फिक्स्ड मेन्यू डाल दिया कि ये ही आइटम्स होंगे, उससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं होगा। तो हम डबल प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे विजिबल हो जाएगा। नाउ अब एक दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम पिकर से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने पिकर हमेशा क्या करता है, एक बाइंडिंग लेता है। तो हमने एक बाइंडिंग क्रिएट कर ली। बाइंडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाइंडिंग मीन्स कुछ भी हम पास करें वैल्यू, उस इस पिकर को हम एक बाइंडिंग वैल्यू दे रहे हैं।
सिलेक्शन नाम की। तो सिलेक्शन में हमने स्टेट ले, जब हम स्टेट और बाइंडिंग यूज़ करते हैं तो ही हम बाइंडिंग करते हैं। तो हमने स्टेट सिलेक्शन फ्लेवर लिया, स्ट्रिंग टाइप का जो स्ट्रिंग वैल्यू ले गया, इसका टाइटल होगा फ्लेवर। मेन्यू की लिस्ट में हमने 3 टेक्स्ट दे दिए कि लिस्ट में 3 टेक्स्ट होंगे टैग के साथ, और इसमें पिकर का स्टाइल दे दिया। स्टाइल होता है ऑटोमेटिक। स्टाइल में 3-4 तरीके होते हैं। ऑटोमेटिक हमारा स्टाइल टाइप का होता है। तीसरा हमने दे दिया इनलाइन। इनलाइन में वो सारे हमारे एक पिकर की तरह दिखेंगे, जैसे हमारा डेट टाइम फॉर्मेट होता है। उसके बाद हमने दे दिया प्लेट्स। तो प्लेट्स की फॉर्मेट में दिखेगी, ये प्लेट्स की फॉर्म में दिखा, यानी कि हमारे सेगमेंट स्टाइल में दिखेगा। प्लेट्स का आई थिंक सिलेक्ट नहीं हुआ था। प्लेट्स मेन्यू, ये मेन्यू और स्टाइल हमारे ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट वन है हमारा नेविगेशन लिंक। तो ये लिंक की तरह दिखेगा, ये हमारे लिंक की तरह दिख रहे हैं। तो यहाँ हम लेने वाले हैं इसको, एक हमारा व्हील भी होता है, ये हमारे व्हील की तरह, व्हील बेसिकली वाइडेटेड। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम ले लेते हैं जो पिकर स्टाइल का है। प्रायोरिटी, यहाँ पे हमने मेन्यू ऑर्डर को प्रायोरिटी दे दिया। इस तरीके से हम पिक करेंगे और वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये था मेन्यू आइटम्स। और हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की, एक मॉडिफायर है, फंक्शन है, व्यू बिल्डर है। तो क्या हम देख लेते हैं, हम जंप टू डेफिनेशन करेंगे कि स्विफ्ट यूआई में कैसे रिटर्न हुआ है। तो एक मॉडिफायर है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है, एक फंक्शन है, बेसिकली पब्लिक फंक्शन है। व्यू बिल्डर हम ले रहे हैं मेन्यू आइटम्स टाइप के, तो वो मेन्यू आइटम्स टाइप के होंगे। मेन्यू आइटम्स हमारा ऑलरेडी एक व्यू होता है कोई भी। बेसिकली ये हमने क्या कर दिया है इसका टाइप एसोसिएट कर दिया इसको, कि एक व्यू को हम यहाँ पे मेन्यू आइटम्स बोल रहे हैं। तो व्यू बिल्डर हमने इसको बना दिया। तो व्यू बिल्डर क्या है, कोई भी हम व्यू बनाएंगे उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये M4 मेन्यू आइटम, ये जेनरिक हमने बना दिया। हमने जेनरिक पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो हमने जेनरिक बना दिया। जेनरिक हम M और P टाइप दे रहे हैं। M मीन्स मेन्यू, P मीन्स प्रीव्यू। उसका प्रीव्यू कैसा होगा, व्यू टाइप का होगा। तो ये था हमारा मेन्यू आइटम्स के बारे में। ऐसे ही हमारा मेन्यू ऑर्डर होता है, वो भी क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा जिसमें हम मेन्यू ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर भी क्या होगा, वो अगेन एक व्यू होगा, व्यू को रिटर्न करेगा। सो ये था कि हम मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र मींस बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने फंक्शंस को यहाँ से पास करेंगे। वो हम क्लोजर के थ्रू कर सकते हैं, कि जहाँ से हम मेन्यू आइटम्स को विजिबल कराएं, यहाँ पे क्लोजर प्रोवाइड कराएंगे, और उस क्लोजर में हम अपने यहाँ पे क्लोजर को कॉल कर देंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे हम एक्शन के अंदर पास कर देंगे, और वो किस बटन के क्लिक पे क्या होगा, कोई API कॉल होगी या क्या होगा, वो क्लिक पे हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे वो एक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।